साथियों, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से एक दिक्कत आ गई थी। फिर से नेटवर्क हमारा आ गया है। तो अब इसमें जो है, जो हमारे साइबर अपराध हैं वो किस प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स कहे जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स मतलब ये है कि वो समाज में लोगों को गुमराह करके उनसे सीवीवी या ओटीपी आदि फ्रॉड पाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अचानक से फ़ोन किया आपको कि एक ओटीपी नहीं आएगा तो आपका जो अकाउंट है वो हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। इसको आप तत्काल, इसमें अगर आपने ओटीपी हमको क्रिएट करते हैं। इसके अलावा यूपीआई जो फिशिंग है उसके द्वारा भी इसको करने की कोशिश की जाती है कि इसमें आप लोग ये लिंक क्लिक करेंगे तो आपको 50 रुपये या 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा कुछ क्यूआर कोड के द्वारा पैसे का रिक्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कई बार फेसबुक पर एक फर्जी प्रोफाइल आईडी बना दी जाती है आपके ही किसी मित्र की, और उसको भी नहीं पता होता है, और उस आईडी से अचानक से पैसों की मांग की जाती है कि मैं किसी मुसीबत में हूं और मुझे इतने रुपए उधार चाहिए। तो इस प्रकार से भी लोग जो है कई बार प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो इसका सबसे कॉमन है वो है सीवीवी ओटीपी शेयरिंग। इस तरह के अपराध में साइबर अपराधी अपने आप को जो है किसी न किसी बैंक का अधिकारी बन करके कॉल करता है, और वो कहता है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है और केवाईसी अपडेट नहीं है, और जिस कारण आपका ये अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपने तत्काल ओटीपी नहीं बताया। तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए इससे बचने के लिए, और अपने साथियों को भी बताएं कि जो भी आपका कार्ड नंबर है या सीवीवी या ओटीपी है, ये कभी भी कोई बैंक अधिकारी या कर्मचारी आपसे नहीं पूछेगा। फ़ोन पर कभी भी किसी के साथ आप अपना ओटीपी या सीवीवी पासवर्ड आदि शेयर ना करें। और इसके अलावा एक चीज़ और का ध्यान रखें, कभी किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने डिवाइस में कोई भी रिमोट एप्लीकेशन जैसे कि टीम व्यूअर है या एनी डेस्क है, इसको इंस्टॉल ना करें। अगर कोई बहुत ज़्यादा पैनिक करे, आप तत्काल फ़ोन पर उसको बता दें कि मैं खुद ब्रांच जा करके अपना केवाईसी अपडेट कर लूँगा। आप स्वतः बैंक जा करके इसको आप अपडेट कर लीजिए। ऑनलाइन कभी कोई आपसे सीवीवी या ओटीपी नहीं मांगा जाता है। यूपीआई फिशिंग फ्रॉड में क्या होता है कि साइबर अपराधी आपको एक अल्फा न्यूमेरिक कोड मैसेज करके दूसरे किसी नंबर पर फॉरवर्ड करने के लिए कहता है, और इस तरीके से जो है वो आपका यूपीआई को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो इसमें कभी भी कोई भी कोड या लिंक जो है, ना किसी अनजान जगह से कोई लिंक आया हो तो ना उसको क्लिक करें, और ना ही किसी के कहने पर कोई लिंक या कोड आप कभी फॉरवर्ड करें। और अगेन फिर से मैं ये चीज़ कहूँगा कि कभी भी कोई रिमोट एप्लीकेशन कहीं भी शेयर अपने फ़ोन पे, जो टीम व्यूअर है या इस टाइप के जो रिमोट एप्लीकेशन है वो मत अपने यहाँ फ़ोन पे इंस्टॉल करें। तीसरा दोस्तों फ्रॉड होता है जो रिक्वेस्टिंग मनी वाया क्यूआर कोड है, कि इसमें कहा जाता है कि इस लिंक पर अगर आप पैसा भेजेंगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। तो इसमें कभी भी आप, सीधी सी बात है, इतना सज्जन समाज में तो कोई है नहीं कि जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हों और वो बांटने निकला हो। तो मुख्यतः ये एक जो है जैसे मछली के लिए नहीं, उसको फंसाने के लिए एक चारा डाला जाता है, ये उस टाइप का कार्य होता है। और इसको बचने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि क्यूआर कोड जो है वो केवल पैसा भेजने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए क्यूआर कोड से अगर कोई भी भेजे तो उसमें आप तत्काल इसको सतर्क हो जाएं। और अगर आपको कोई भी पिन या ओटीपी कोई मांगता है तो ध्यान रखिएगा, अगर मुझे पैसा रिसीव करना है तो मुझे कोई ओटीपी नहीं देना है, मुझे पैसा पे करना है तभी मुझे ओटीपी देना है। तो अगर आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है कि ओटीपी दीजिए तब पैसा आएगा, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो कहीं ना कहीं उसके मन में छल है। अगला आता है गूगल डॉक्स का प्रयोग करना। खासतौर पर इसमें प्रयोग किया जाता है इसका कि एक फाइनेंशियल जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको कैप्चर करने के लिए इसका प्रयास किया जाता है। उसमें क्या है कि आपको एक फेक फॉर्म दे देंगे और उसमें जो भी आप डेटा डालेंगे आपको लगेगा कि आप अपने बैंक के वेबसाइट पे डाल रहे हैं या जो भी आपका पेमेंट ऐप है उसके पास ये डाल रहे हैं, जबकि वो सीधा
जो डेटा जो भी आप डाल रहे हैं वो उस जो हैकर है उसके पास पहुंच जाएगा। तो एक चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बैंक कभी भी इस तरीके का आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का अनुरोध नहीं करते हैं। और अगेन फिर से मैं कहूँगा, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अपने नियरेस्ट जो ब्रांच है वहाँ पर आप खुद जा सकते हैं, जा कर के आप खुद उसको देख लेंगे और जाके मैनेजर से मिल लीजिए, ताकि इस प्रकार की किसी भी चीज़ों से आप बच सकें। अगला है, ये कई सारे फ्रॉड सामने आया है, OLX पे है, क्विकर पर है और फेसबुक आदि पर है ये, जिसमें आदमी बहुत ही सस्ते में जो है सामान बेचना ऑफर करता है। मसलन आपको एक 50,000 रुपये का कोई फ्रिज होगा, उसको वो 15,000 रुपये का बेचेगा कि हम OLX पे बेच रहे हैं, और इस पे वो आपसे पहले पेमेंट करने के लिए मांग करता है। तो OLX पे इसका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो फ्रॉड है वो आता है। तो इसमें एक आप बिल्कुल ध्यान रखें कि पहली चीज़ है कि OLX पे अनजान व्यक्ति से डील करते समय पूरी सावधानी बरतें, और पेमेंट कभी भी अपफ्रंट जो है पूरा पेमेंट अगर आप करेंगे तो हमेशा के लिए आपके वो खतरा है। तो ये आप बिल्कुल इस चीज़ को देखें, यथासंभव हो तो आमने सामने बैठ करके ही डीलिंग करें, और मिलने के लिए भी किसी अनजान जगह जाने के बजाय कोई ना कोई पब्लिक प्लेस, जैसे कोई मॉल हो गया या पब्लिक, जहाँ भी पब्लिक प्लेस हो, यानी कि लोग वहाँ पब्लिक रहती हो। ऐसा ना हो कि आपको वो OLX के माध्यम से कॉल करके किसी अनजान सुनसान जगह बुलाए और फिर वहाँ पर कोई घटना करे। तो इसलिए जो OLX पे या ये अन्य जो इस प्रकार के जो हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उन पर कई बार फेक एडवर्टाइजिंग के भी केसेस हमारे सामने आए हैं। और इसके अलावा बायर बन के भी कई बार ये घटनाएं की जाती हैं कि वो बायर बन जाते हैं कि आप उनको सामान भेज दीजिए, हम आपको पैसा पे किए दे रहे हैं, और उसी पेमेंट के माध्यम से वो आपकी फाइनेंशियल डिटेल प्राप्त कर लेते हैं कि इस तरीके से अगर आप हमें जो है ये दे दीजिए ताकि हम पे कर सकें, और फिर पैसा निकल जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें ध्यान रखिए, जब यथासंभव आमने सामने बैठ करके ही डील हो, अगर नहीं संभव है तो पूरी इसमें सावधानी बरतने के साथ हो। कई बार कैशबैक ऑफर के माध्यम से भी ये दिक्कत होती है। इसमें साइबर अपराधी विक्टिम को, यानी कि जो जिसको वो पैसा लेना चाहते हैं, उसको एक फेक ऑफर मैसेज भेजते हैं और विक्टिम को एक बड़ा कैशबैक ऑफर किया जाता है, और उस कैशबैक को रिसीव करवाने के लिए एक लिंक भेज दिया जाता है, और वो लिंक जो है वो डेबिट लिंक होता है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वो पैसा डेबिट हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर रखिए कि किसी भी अनवेरिफाइड सोर्स से प्राप्त लिंक को अपना फॉरवर्ड करें, ना क्लिक करें। और मनी को प्राप्त करने के लिए कहीं भी आपको पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए। कुछ पैसा अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की पिन की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा स्क्रीन शेयरिंग ऐप के माध्यम से भी कई बार साइबर अपराधी अपराध करते हैं, और ये सबसे डेंजरस ट्रेंड है। स्क्रीन शेयरिंग ऐप में क्या आता है कि जैसे टीम व्यूअर है या क्विक सपोर्ट है या एनी डेस्क आदि, ये ऐप हैं जो अगर आपने किसी के साथ इंस्टॉल कर लिया तो उसका स्क्रीन में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आप जो अपराधी है वो भी सीधा देख सकता है। तो एक तरीके से समझिए कि फ़ोन पर उसका कब्जा हो जाता है। तो कभी भी आप ये स्क्रीन शेयरिंग ऐप, जब तक आप इनको ना समझ रहे हों पूरी तरीके से कि आप ये किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल ना करें। कोई भी बैंक आपको स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए कभी नहीं कहता है। इसके अलावा सिम कार्ड स्वैपिंग के भी फ्रॉड सामने आए हैं। सिम कार्ड स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर सामान्यतः आपका फ़ोन खो जाए तो यही फ़ोन नंबर प्राप्त करने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं, वहाँ से आपको उसी नंबर का एक नया सिम इशू हो जाता है। और अगर कोई अपराधी आपके इस तरीके के डॉक्यूमेंटों को पा चुका है तो वो फिर एक नया फर्जी एप्लीकेशन दे करके कि मेरा ये फ़ोन चोरी हो गया है और मुझे नया सिम चाहिए, इस